बैरिस्टर साहब कि ये प्रिंसिपल ये नहीं बन जाएगा कि सब कहेंगे जी आप चंगा चंगे फैसले दे जाओ एंड यू गेट गुड पोजीशंस, आप आईनी बेंचेस में भी होंगे, आप हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। अब सोचे जरा 60 में से 35 पोजीशन इस वक्त फुल हैं और 25 खाली हाई कोर्ट की, फिर भी आपने वहां से एक जज यहां पे ले आए नंबर पूरे करने के लिए। काजी साहब, जब सदर पाकिस्तान ने कंसल्टेशन का जो प्रोसेस किया तो ये बात भी आई है कि 2-3 जज साहिबान हैं, उन्होंने जो उनको कंसिडर किया जा रहा था क्योंकि ये चीफ जस्टिस के मुतलका है सारा मामला, तो वो शायद नहीं आए या उन्होंने कंसेंट नहीं दिया, तो फिर ऑब्वियसली इनको कंसिडर भी किया गया। तो ये कोई ऐसी अचंभे वाली बात नहीं है, जिस तरह बाकी पार्टिसिपेंट्स ने भी कहा कि ये आइन और कानून के मुताबिक, और वाकईतन आइन और कानून के मुताबिक है, मावराए आइन या कानून। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को क्यों नहीं लगता? देखिए मैं एक चीज पे बड़ी हैरानगी होती है मुझे। बड़े अरसे पहले ये सबक सिखाया गया था जब मैं साफत में, आइन मोम की नाक है, जब दिल करे इधर मोड़ दो इधर मोड़ दो। मुझे लगता है ये भी एक केस है। एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं हाँ ये अच्छी बात है, ठीक हुआ, तो मुझे और 6 जज कह रहे हैं कि गलत हो रहा है। मैं, फैसल, आप और दीगर आपके पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे बैठ के इस टीवी शो में क्या हम लीगल विजडम जो, या उनकी जो विजडम है, सदर पाकिस्तान की विजडम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की विजडम, जो दोनों मुतलका चीफ जस्टिस हैं, बल्कि 3 इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी इंक्लूड करें, लाहौर हाई कोर्ट को इंक्लूड करें, आप सिंध हाई कोर्ट को, बलूचिस्तान हाई कोर्ट को इंक्लूड करें, इन तमाम, क्या आप समझते हैं कि ये तमाम एक साइड पे हो गए कि तमाम जो हैं वो एक ही उनका जो है कंसेंट भी है, कंसल्टेशन भी है तमाम तर मामले पे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि कम से कम आप उनको विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने बिल्कुल जो है इस चीज़ को कंसिडर किया, और ये क्योंकि आइन में दर्ज है तो उन्होंने उसको बरूए कार लाया और उस पर फैसला किया। ये इल्ज़ाम लगा देना कि शायद देखें, लाख एतराज़ हो सकते हैं टाइमिंग के हवाले से कि यार ये आपने, ये टाइमिंग नहीं थी, ये इस तरफ नहीं होना चाहिए था, और सो फोर्थ। मैं ये समझता हूं कि पास प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं जो हमने 12 दफा उसका जिक्र है, लेकिन देखिए समटाइम्स मैंने आपको एक मिसाल दी जी। क्या प्रेसिडेंट्स ये नहीं है कि किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कंप्लेन की जाए, लेकिन फिर काजी फाइसा के लिए ये वकला तंजीमें क्यों खड़ी हो गई थी? क्योंकि उसके पीछे एक मेलेफाइडी थी कि नियत मैटर। एहतजाज हुआ ना, एहतजाज तो आमिर फारूक साहब के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एलिवेशन के टाइम पे भी हुआ, और ये आपको बता देंगे कि 15 दिन उन्होंने मुतवातिर तौर पे एहतजाज किया कि नए जज ये पंजाब से क्यों आ गए। ना करें इस तरह कि पाकिस्तान, इस्लामाबाद जो है वो फेडरेशन की अलामत है, उधर तमाम सूबों का और तमाम टेरिटरीज का हक है, वहां से आने की नीयत इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखें, मैं, हमारी नीयत तो साफ है। बात ठीक, कल खत्म हो गई चौधरी साहब, चंगी नीयत ना काम कर रहे में रोला पाया। हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आगे कौन सा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो सारे हमारे लोकल ही लगे हुए थे, कौन सा कराची से समन रफत इम्तियाज आई हुई है, कौन सा बलूचिस्तान से अहबाब ताहिर आई हुई है, तो ये बलूचिस्तान में पश्तून बलोच का कॉन्सेप्ट है, वो आप कम से कम उनको तो रिप्रेजेंटेशन है। छोटे सूबों को आप लोग इस तरह पढ़ जाते हैं कि मतलब उनका कोई हक नहीं है। बात करनी है या मैं भी? नहीं, आप करें प्लीज। नहीं, लेकिन इसमें रोला ये, आई एग्रीइंग विद हिम, द प्रॉब्लम इज नियत क्या है इसके पीछे। मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, मैं नियत पे भी आपको बता देता हूं। वहां पे जो है लाहौर से, पंजाब से जज नहीं लगे हुए थे, लिहाजा बड़ा ज़रूरत थी फेडरेशन को कि चारों सूबों की रिप्रेजेंटेशन इधर होना ज़रूरी थी। वहाँ पे केपी के भी जज कोई नहीं है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो सारे मरी के पास ही हैं जो वहाँ पे लगे हुए हैं। मेरा मतलब है कि आप इनको को बदनीति की इंतहा होती है। 26वीं आईनी तरमीम लाई इसी वजह से गई थी कि आपने निज़ाम अदल को तहस नहस करना है, और उसमें तो तमाम एक मतमा नज़र था, वो ये था कि आपने इमरान खान के केसेस इंटरिम जजेस के पास लगाने हैं, या ये जो ट्रांसफर होके आए इनके पास लगाने और मर्जी के फैसले लेने हैं। इसके अलावा कोई मतमा नजर नहीं है। इलेक्शन फ्रॉड वो ना, क्यानी साहब तो चीफ जस्टिस नहीं, चीफ जस्टिस साहब क्यानी साहब, मोहसिन अख्तर क्यानी साहब की क्या है, उनकी नाक टेढ़ी है, उनके कान नहीं लगे हुए, या वो अपना जज लगते हैं। तो इन्हें अदालत तो नहीं हो रही? नहीं, तो इन्हें अदालत हो जाएगी, मेरे को लगेगी, मैं बर्दाश्त कर लूंगा। बात ये है कि आपने जो कर लोगे, साटा की बनेगा। नहीं, मैं मुझे ये बताएं कि 15 नंबर से आपने जज लेके लाए हैं, क्राइटेरिया क्या है आपका ट्रांसफर का, और रिसेंट हिस्ट्री में कौन से ट्रांसफर हुए? अब ये सरदार असलम और उनकी बात करेंगे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मैं आता हूं उसके ऊपर, मैं आता हूं। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि बार काउंसिल का आगे का लाइमल क्या है। मुजाहिद इस्लाम साहब, आपका लाइमल क्या है? एहतजाज करेंगे आप? सर डेफिनेटली जो हमारा आज का ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन था उसके हिसाब से हम लोग एहतजाज की तरफ जाएंगे।
سر لیکن آل پاکستان وہ سپریم کورٹ بار آپ کے ساتھ نہیں ہے, سندھ ہائی کورٹ بار نہیں ہے, دوسری بار کی طرف سے خط آ رہے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کریں گے, وہ تو اس کے حق میں. بلوچستان بار کونسل کے وائس چیئرمین صاحب آئے ہوئے تھے, پنجاب بار کونسل کے ممبرز بیٹھے ہوئے تھے, تو چونکہ بہت شارٹ نوٹس پہ کیا گیا تھا, ہم لوگوں نے میرا خیال ہے کہ یہ کل سنڈے کے دن یہ ساری ایکٹیویٹی ہوئی تھی اور یہ آج کا پلان کیا گیا تھا, تو میرا خیال ہے کہ 10-12 گھنٹے کے نوٹس پہ اتنا کچھ ہی ہو سکتا تھا جو ہم لوگوں نے کیا ہے, اور آج کا ہمارا کنونشن اور یہ آگے بھی چلے گا.